800 साल पुराने इतिहास में सुरंग आप देख लो, अंडरग्राउंड नीचे होते होते यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर सामने मैंने आपको बताया था तांबे का महल है। पुगलगढ़ के आने वाले राजा के साथ बैठा हूँ, एक दूसरे को टोंट भी मारती है भाभियां देवर को, तू क्या पुगल की पद्मणि लेके आएगा। तो वो पद्मणि बाईसा यहाँ की राजकुमारी पुगल की बेटी। और आप देखते जाएंगे कि यहाँ ना एक भी पेड़ नहीं दिखेगा। ये मतलब पहाड़ी किंकर है, लोहिया खेजड़ी है, उसके अलावा कोई टाली पीपल। ये एक तरह से कहते हैं कि बाबा रामदेव जी ने श्राप ही दिया था कि आपके यहाँ पेड़ पौधे तक उजड़ जाएंगे। आपने जितने देवी देवता हैं उनकी पूजा होती है। किसी ने कहीं भी अपना शस्त्र नहीं छोड़ा, ना हनुमान जी ने गदा छोड़ी, ना भगवान ने बाण छोड़ा, ना तलवार छोड़ी। लेकिन शायद विश्व का ये एक ऐसा स्थान है जहाँ करणी माता ने अपने हाथ से अपना अस्त्र यहाँ रखा। हेलो जी, नमस्कार, मैं हूँ आपका ख्याली और आज आपको ले चलता हूँ मैं 800 साल पुराने इतिहास में। यानी 800 साल सुन के ही ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ चली गई होगी। मैं अभी हूँ पुगल के पुगलगढ़ में और ये है पुगलगढ़ का किला। इस पुगलगढ़ के किले में 800 सालों में, यानी ये बीकानेर और जोधपुर से भी पहले का बसा हुआ है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत आप वहाँ से देखेंगे तो बाबा रामदेव जी की बहन, रुणेचा वाले बाबा की बहन सुगुणा जी का ससुराल इसी महल में था। तब यहाँ पड़िहार राजपूतों का राज था। यहाँ पुगलगढ़ में कहते हैं नायकों का भी राज रहा, थोरी जाटों का भी राज रहा। पिगड़ी नदी के किनारे होने के नाते यहाँ इसका नाम पिगड़, पुगड़ और पुगलगढ़ पड़ा। बहुत बड़ा इतिहास है यहाँ का। ढोला मारू की जो प्रेम कहानी है, मारू यहीं की बेटी थी, यहाँ की राजकुमारी थी। उसके बाद आपने सुना होगा पुगड़ की पद्मणि, क्योंकि बच्चों को अक्सर भाभी टोंट मारती है, अगर देखूंगी तब जब तो पुगड़ की पद्मणि लेके आएगा। तो पद्मणि जो इतिहास है, वो पुगड़ की जो पद्मणि थी वो राजकुमारी यहाँ की थी, यहाँ की बेटी थी। पूरे विश्व में जो अपनी सुंदरता के कारण फेमस हुई। ये वो गेट, वो मेन दरवाजा पुगलगढ़ के किले का, जहाँ पे 800 सालों में कितने शासकों ने, कहते हैं 10 राजा जिसको कहते हैं, वो यहाँ रहे। और यहाँ की सबसे खासियत जो शुरुआत मैं आपके सामने कर रहा हूँ, करणी माँ के दरबार से, एक तरह से आप ये कह लो कि करणी माँ के आशीर्वाद से ही यहाँ सब चलता है, होता है। और यहाँ भाटी वंश में कोई शादी का मामला था, वो करणी माता के आशीर्वाद से हुआ। और उसी दौरान जब शादी भीड़ भड़ाके में सब लोग अंदर चले गए तो माता यहीं रुकी, वेट करती रही। फिर याद आया तो एक तरह से कि भूल की क्षमा मांगते हुए कहते इस मंदिर का निर्माण हुआ। बाकी अंदर हमारे भाई साहब हैं, वो इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। तो जय हो करणी माँ। सर गणी खम्मा। तो माता रानी का क्या इतिहास रहा यहाँ का? भाटी वंश के अंदर राव शेखा जी की बच्ची की शादी थी। शेखा जी मुल्तान कैद में अंदर बंद थे, मुल्तान कैद में, जेल के अंदर बंद थे। ये सिंध की जेल से राव शेखा जी को उठाया। ये नेड़ी जी का खेजड़ा था उस समय, जो अभी मंदिर बना हुआ है। ये मुल्तान कैद से उठा करके शामली का रूप जैसे उठा करके पीठ पर बैठा करके इसी द्वार पर छोड़ा। तो का बरात किसकी है? करणी जी ने वचन दिया था बीके जी को, मैं पुगल ठिकाने में आपके शादी करूंगी। तब यहाँ से शामली बन के उठा करके यहाँ लाए। उसके बाद में ये पूरा पैक था। तो जल्दबाजी उनकी भाई शादी किसकी, एक बाईशा की, वो अंदर चले गए। तो फिर माँ ने कहा अब आप भूल गए, बिचौले को भूल जाते हैं। अब जब क्या है कि मैं भाटियों के मुख्य द्वार पर और राठौड़ों के साथ जाऊंगी। फिर यहाँ रंग कौरी जी की बाईशा के साथ में बीकानेर नगर बाद में बसाए पुगल से। उस समय माँ ने कहा तो आपको कैसे याद करें माँ? राव शेखा जी ने केलन जी, ये इतिहास है केलन से ये। उसके बाद में ये माँ ने कहा कि मेरे को सब जगह पर मूर्ति की पूजा होती है और हमारे को क्या जरूरत है? शस्त्र की जरूरत है। तो माँ ने कहा ये शस्त्र है, इसकी पूजा करो आप। ये शस्त्र माँ ने ऐसे खड़ा होकर प्रकट किया और यहाँ पर अपने हाथ से त्रिशूल लगाई। तो ये कहते हैं माता रानी ने अपने हाथ से स्थापना की, तब की वहाँ आज तक स्थापित है। नहीं, एक कहते हैं ना कि ये जब अंदर जाती है तो परले आता है, नहीं तो नहीं। संकट जब आता है तब तक इसमें ये पता चल जाता है। अब नवरात्रि में यहाँ पर बाड़ी भेजी जाएगी, उसमें घट स्थापना होगी, उसमें पता चलता है भाई कैसा बाहर रहेगा माँ। ये आपने जितने देवी देवता हैं उनकी पूजा होती है, लेकिन शायद विश्व का ये एक ऐसा स्थान है पुगलगढ़ में। ये माता की अपने हाथ से लगाई हुई त्रिशूल है। देवी देवताओं ने आज तक कहीं भी अपना शस्त्र नहीं छोड़ा, ना गदा, ना बाण, ना तलवार। लेकिन 800 साल पहले करणी माता ने यहाँ खुद अपना शस्त्र छोड़ा था। तो ये जो ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है, इसका एक और सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। ये स्तंभ पोल जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर आज का बिल्कुल नहीं लग रहा है। ये मतलब सैकड़ों साल पुराना ये होगा। ठाकुर जी भगवान में यहाँ के लोगों की, राजाओं महाराजाओं के टाइम से ही बहुत बड़ी मान्यता रही है कि सबसे पहले
पहले यहाँ पुगल की स्थापना के साथ ठाकुर द्वारा यहाँ पे बना। पुगल का इतिहास 3 महिलाओं से भी जुड़ा है और वो अंतरराष्ट्रीय महिला जिनको मैं कह सकता हूँ, वर्ल्ड फेमस महिला जिनको मैं कह सकता हूँ। और नंबर 1 रामदेव जी की बहन सगुणाबाई, जिनका यहाँ ससुराल था इसी महल में। दूसरा, उसके बाद जब परिहार राजाओं का राज खत्म हो गया और भाटी राजवंश ने यहाँ पे हुकूमत कर ली, यहाँ पे राज कर लिया, तो उन्हीं वंश की राजकुमारी पद्मणी, एक बड़ी कहावत फेमस है पुगल की पद्मणी, बचपन में कहानी भी सुनी थी, एक दूसरे को टोंट भी मारती है भाभियां देवर को कि तू क्या पुगल की पद्मणी लेके आएगा। तो वो पद्मणी बाईसा यहाँ की राजकुमारी, पुगल की बेटी, और चित्तौड़गढ़ जिनका ससुराल था, वो राजकुमारी के चरण यहीं पड़े, यहीं पे वो खेली, यहीं पे बड़ी हुई। और तीसरा ढोला मारू, आपने बहुत प्रेम कथाएं सुनी होगी। मारू जो थी वो इसी महल की राजकुमारी थी, यहीं पे जन्मी, यहीं पे पली, यहीं पे बड़ी हुई। तो ये मारू, ढोला मारू की जो प्रेम कहानी है उसमें मारू बाईसा यहाँ की राजकुमारी थी, पद्मणी बाईसा यहाँ की राजकुमारी थी, और रामदेव जी की बहन सगुणा यहाँ की बहू थी। ये 3 महिलाओं की वजह से पुगल पूरे विश्व फेमस है। किले पे जाट थोरी राजाओं का भी राज रहा, पंवार राजाओं का भी राज रहा, परिहार राजाओं का भी राज रहा। सबसे ज़्यादा लंबे समय से जो शासक रहा वो भाटी राजाओं का राज रहा। पुगलगढ़ का ये मुख्य किला जो ये आप द्वार देख रहे हैं, इस द्वार का सबसे बड़ा इतिहास ये है कि रत्ना रायका जी, जब बाबा रामदेव जी ने भेजा कि सगुणा बाई का पता लेके आओ, वो लेने आए, तो वो इसी गेट से द्वार हुए और यहीं पे सैनिकों ने उनको पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। और ये आप देख रहे हैं, ये कैद कोठड़ी है उस ज़माने की, कि कोई सूचना अंदर ना चली जाए, किसी को बाहर का बाहर ही काबू करके यहीं दाब देते हैं और यहीं से फिर कहते हैं कुएं में लटका दिया गया था उनको। ये हो गया था कि यहाँ परिहार राजा थे जो सगुणाबाई का ससुराल था उनकी, और रुणेचा के राजा थे रामदेव जी महाराज, अजमल जी महाराज उनके पिताजी, इनकी आपस में कोई खटपट हो गई थी, 2 स्टेटों की एक लड़ाई हो गई थी। तो सगुणाबाई यहाँ की महारानी थी, एक रानी थी, एक तरह से ससुराल था यहाँ, और उनके भाई जो रुणेचा राजा थे, तो वो फिर बहन भाइयों का आना जाना बंद हो गया। तो स्वाभाविक है परिवार में रामदेव जी महाराज के वहाँ पे रत्ना रायका जाति, वैसे तो ऊँट चराने वालों को, ऊँट पालने संभालने वालों को कहा जाता है। तो रत्ना रायका जी जो उनके विश्वास पात्र, उनके परिवार के मेंबर थे, उनको भेजा गया कि भी आप सगुणाबाई का पता लगा के आओ, सगुणाबाई को लेके आओ मिलने के लिए। तो कहते हैं कि यहाँ परिहार राजाओं का इतना दबदबा था कि वो इतना गुस्से में हो गए, आग बबूला हो गए, कि रत्ना रायका को किले में कैद कर लिया गया। और उसके बाद कहते हैं कि ये वो कुआं है जहाँ पे इनको लटकाए रखा था, इस कुएं के अंदर। और ये भी सुनने में आया है कि उनको मार दिया गया था यहाँ पे। तो उसके बाद एक आपने बड़ा ही बढ़िया भजन सुना होगा, बीरा म्हारा राम दे रे बीरा एक कर ले बन आए हड़े गो सास रो रे। तो ये बड़ा लोक प्रसिद्ध, शायद ये इतना ही सालों साल पुराना ये गीत है। तो सगुणाबाई ने पुकार लगाई, रामदेव जी महाराज आए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी मीनाकारी कलाकारी आप यहाँ देख रहे हैं। ये शायद एक तरह से उस ज़माने का गेस्ट हाउस रहा होगा, जिस तरह से ये लाइन में बनाया गया है। ये निवास स्थान था भाटी राजाओं का, भाटी वंशज का, कि भाटी वंशज का राज अफगानिस्तान में जो गजनी है, गजनी से लेके जैसलमेर तक था। तो उसमें 9 राज्य आते थे, 9 स्टेट थे, और 10वां ये पुगल था, जिसका पुगलगढ़ कहते हैं। ये भी कहते हैं इतिहासकार कि पिंगला नदी के ये किनारे पे था, पिंगला से इसका नाम पुंगल पड़ा, पुंगल से इसका नाम पुगल पड़ा। ये भी कहते हैं कि जो थोड़ी जाट राजा थे, उनमें से सबसे पहले जिन्होंने यहाँ शुरुआत करी बसाने की, उनका नाम भी पिगल था, पिगल से पुगल बना, और पुगल से ये बन गया ऐतिहासिक पुगलगढ़। ये कपड़े के ऊपर कढ़ाई करके बनाई हुई मीनाकारी है। ये जैसा कि आप जानते हैं ऑयल पेंट जैसे पेंट की, ये पुगल फोर्ट पिक्चर आप देख रहे हैं। ये भी डिजाइन बर्तनों के, जब अंग्रेज शासन यहाँ पे थे तब ये चीज़ें बहुत लाइक की जाती थी। ये मीनाकारी, ये कलाकारी सिर्फ आपको राजस्थान में मिलेगी। ये देखिए तांबे के बर्तन है, तांबे के बर्तन में फ्लोर, यानी गमले की कितनी कीमत है कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ये देखिए, ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं, ये भी पूरा तांबे का, पीतल का है। वहाँ पे भी तांबे के ऊपर तांबा। इसको राजस्थान में कहते हैं देचकी, ये चाय बनाने के लिए, मतलब ये मेरे भी बचपन में देखा, हमारे घरों में ये यूज़ करते थे। और ये देखिए छोटी सी परमानेंट एक फुलवारी एक बनाई हुई है।
ये जो गढ़ है ये बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है और ऊंचाई पे बनने का स्वाभाविक सा कारण है सिक्योरिटी। उस टाइम जब बाहर के आक्रमणकारी कोई हमला करते थे आते थे तो दूर से ही उनकी सेना घोड़े दुश्मन नजर आ जाते थे ताकि यहाँ के सैनिक उनको ऊपर टूट पड़ते थे। ये किला, ये पुगड़गढ़ एक तरह से राजस्थान का, हिंदुस्तान का प्रहरी माना जाता है। बाहर से लाइक अफगानी और ये जो हमला करने के लिए आते थे हमलावर, तो उन्हें यही रोक लिया जाता था। पुगड़गढ़ किले की सेना का सबसे अहम रोल होता था। यही कारण है कि पुगड़गढ़ सालों साल तक एक स्वतंत्र स्टेट रहा। अपना इसकी एक गरिमा थी। जैसा कि मैंने बताया, भाटी वंशज ने जहाँ जहाँ राज किया, उनकी जो 9 राजधानियाँ थी, जो 9 राज्य थे एक तरह से, गजनी से लेकर जैसलमेर तक, और उसके बाद 10वां ये था। और ये गढ़, ये स्थान, ये जगह बीकानेर और जोधपुर की स्थापना से भी पुराना है। आप सब यहाँ पुगड़गढ़ के निवासी हैं? नहीं, डूंगरगढ़ के हैं। मैं शुरू से सर यहाँ पोस्टेड है अभी। अच्छा अच्छा। तो ये आप सही कह रहे हो यार। ये भी हमने सुना था कि यहाँ एक शराब दे दिया गया था कि भी यहाँ पुगड़ का निवासी कभी नहीं बसेगा, तो बाहर के ही आके जितने हैं वो सब यहाँ बसे हुए हैं। रामदेव जी की छोटी बहन पुगड़ परमारों की बसाई हुई है और परमारों के बाद में पड़ियारों को सुप्रीत किया गया। ठीक है। इस गढ़ की लगान आप वसूल करोगे, लगान आप हमें वहाँ दिल्ली तक पहुँचाओगे। हस्तिनापुर पाकिस्तान नहीं था, इसका थर पार करता। ये नवा किला थर पार, 8वां किला वो था, 9वां पुगड़ था। 9 कुंटी मारवाड़ में 9वां किला था। ओके। दिल्ली से यहाँ तक की लगान केवे एक आवे जावे रेणा पुगड़ लाए में ही रेवा। और मारी अठे कम से कम 15-20 पीढ़ी होगी अठे ही रेवा। ना तो भूख मरा और ना पन अरे आवे जावे घणे ही आया चौधरी जी घणे ही गया लोडा लागड़ा है ये ही रेवा। हां तो एक सरा है चौधरी जी, आप ये यार ये जानो है। हां। तो आपका नाम क्या है राजकुमार? हिमाद्री सिंह भाटी। हिमाद्री सिंह भाटी। तो कौन सी क्लास में आप? 6। तो आपने यहाँ का इतिहास, अपने कहानियाँ सुनते होंगे आप पिताजी से, दादाजी से। क्या सबसे अच्छी चीज़ लगी है आपको, क्या याद है? ये बहुत पुराना है, 800 साल पुराना है। 800 साल पुराना है। 800 साल से लगातार आपका शासन रहा, भाटी वंश के राजा आगे से आगे बनते गए। तो अब गद्दी नशीन कौन है? मेरे पिताजी। क्या नाम उनका? सिद्धार्थ सिंह भाटी। सिद्धार्थ सिंह भाटी। तो उसके बाद अगले राजा आप बनोगे फिर? पुगड़गढ़ के आने वाले राजा के साथ बैठा हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत पढ़ाई करें, बहुत आगे बढ़ें, देश दुनिया में नाम रोशन करें, भाटी वंशज का नाम रोशन करें, क्योंकि आप उनके वंशज हैं जिन्होंने इस रियासत को, इस स्टेट को, इस देश को बहुत अच्छे से संभाला है, डेवलप किया है। ठीक है। घनी खम्मा, ये जो आप देख रहे हैं ये बाहरी आक्रमण करने के लिए, यहाँ से संभालने के लिए, और बहुत पुराने हैं वाकई में, क्योंकि इनकी डिजाइनिंग से आपको आइडिया हो रहा है कि ये कितने पुराने होंगे। यहाँ से पूरा एकदम दिखाई देता है कौन सी सेना कहाँ से आ रही है, कब किस पे क्या हमला करना है। ये पूर्व दिशा इधर होगी, पूर्व दिशा ये है ना, तो ये पूर्व दिशा की ओर खुलता है ये किला। और दूसरा इसका सेम गेट पश्चिम दिशा में भी खुलता है। ये शुद्ध लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी के ऊपर डिजाइनिंग जो थी वो भी कम हो गई, घस गई। ये लग रहा है वाकई में बहुत पुराना इतिहास किसी कलाकार ने, किसी कारीगर ने अपने हाथ से इसको गढ़ा होगा। कलाकारी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ब्लैक लकड़ी जैसे शीशम की होती है, अंदर की कृषि जिसको बोलते हैं। तो ये कभी श्रृंगार की एक अलमारी रही होगी महारानियों के लिए, राजकुमारियों के लिए। इसके अंदर शीशे भी होंगे, सब चीज़ें अलग अलग, सुरमादानी, मेकअप सामान रखने के हिसाब से, कपड़े रखने के हिसाब से। लेकिन ये कलाकारी, ये मीनाकारी, ये दीवारें, ये इतिहास, ये झरोखे, ये बनावट पुगल की वो कहानी बताते हैं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। एक और देखिए, पुगल से डूबता हुआ सूरज एकदम लाल टिक्की आपको दिख रही होगी। थोड़ी देर में ये सूर्य अस्तन से नीचे आ जाएगा। ये गढ़ का सबसे ऊपरी छोर है। यहाँ से आप देखिए चारों ओर दिख रहे हैं सब टीले एकदम सामने, कोई भी आक्रमणकारी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ कारण क्या है। बता रहे हैं कि श्राप दिया हुआ है, लेकिन फिर भी खेजड़ी के अलावा या ये पहाड़ी कीकर के अलावा कोई पेड़ नहीं है। वो भी पहाड़ी कीकर कहते हैं। अभी 5-10 साल पहले जहाँ जहाँ सेम की प्रकोप होती है वहाँ ये पहाड़ी कीकर उगाते हैं, तो शायद ऐसा होगा। लेकिन बाकी पीपल, टाली या इस तरह का कहीं कोई पेड़ नहीं। कितने ज़माने देखे, कितने अकाल देखे, कितने युद्ध देखे, कितनी रियासत देखी, कितना राज देखा। आइए आगे की कहानी। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये पित्राणी दादी का मंदिर है। भाटी वंश में जो दादीसा थे, जो एक देवी के रूप में कहते हैं, और कोई भी बच्चों के या बहुओं के या बेटियों के कोई भी समस्या होती है तो वो पित्राणी दादी की जय बोलते हैं, ओट लेते हैं, यहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं और वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मंदिर की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ एक सुरंग है और
और वो सुरंग आप देख लो कि यहाँ से अंडरग्राउंड नीचे होते होते यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर सामने मैंने आपको बताया था तांबे का महल है, जो लुप्त हो गया था। पुरातत्व विभाग ने खुदाई की, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। तो वो कहते हैं ये गुफा यहाँ से पूरे इस किले के अंदर से चीरती हुई धरती के अंदर से वहाँ जाके निकलती थी। देखो उस टाइम की टेक्निक। पर्दा प्रथा शुरू से ही रही। और ये झरोखे जो आप देख रहे हैं कि बाहर से कोई भी मेहमान आया, हम नहीं दिखेंगे लेकिन हमें बाहर का बंदा है वो दिख जाएगा, एकदम साफ़ सुथरा। तो ये भी एक टेक्निक थी कि ये दीवार भी हो गई, हवा भी पास हो रहा है और एक तरह का सीसीटीवी कैमरा भी था कि यहाँ से पहचान सकते थे कि गेट के ऊपर किसने एंटर किया है। वो सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पे कहते हैं पीतल का और तांबे का महल था उस टाइम के राजाओं का। तो उसको भी कोई श्राप दिया हुआ था कि वो महल धीरे धीरे मिट्टी में समा गया। पुरातत्व विभाग ने वहाँ खोदने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना खोदते थे सुबह तक उतना वापस भर जाता था, जितना खोदते थे सुबह तक उतना वापस भर जाता था। अभी इतिहासकारों ने उसके बारे में अलग अलग लिखा है, कई कह रहे हैं ऐसा था ही नहीं, लेकिन कई कह रहे हैं कि वहाँ तांबे का बहुत बड़ा महल था। ये जो आप एरिया देख रहे हैं पुगड़, ये स्वतंत्र राजधानी रहा मुगल काल तक। उसके बाद में इसे बीकानेर में विलय कर दिया गया था। पुगड़ आने के लिए ये लाइक दांतोर गोड़ू बज्जू होते हुए जैसलमेर जोधपुर तक ये रोड जाता है। इधर जो आप देखेंगे तो बीकानेर होते हुए ये रोड की कनेक्टिविटी है। इस साइड आप देखेंगे तो ये खाजूवाड़ा छत्तरगढ़ होते हुए हनुमानगढ़ श्री गंगानगर पंजाब तक की कनेक्टिविटी है।